नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के हिस्ट्री सेट 4 करवाए जा रहे हैं, जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, अगर सेट 4 का बात करें तो मुझे 5 सेटों में से ये सेट 4 के क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे और थोड़े से हट के लगे और एग्जाम से सट के लगे। इसलिए दोस्तों, इस सेट को अच्छे से समझें और याद करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को सारे के सारे 40 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन ए दिया गया मुद्राएं, ऑप्शन बी दिया गया कांसे के औजार, ऑप्शन सी दिया गया कपास, ऑप्शन डी दिया गया जो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कांसे के औजार। बहुत सारे बच्चे कपास टिक करके आ जाएंगे, जो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है डाल दिया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, हड़प्पावासी तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए तो इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया था? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर ऑप्शन में 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रहे तो उसको टिक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लोथल। इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया था दोस्तों कि लोभी आदमी भोगता है और भोग के गुजर जाता है। लोभी से हो गया लोथल और भोगता है से हो गया दोस्तों भोगवा नदी और गुजर जाता है यानी गुजरात। तो लोथल कहां है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे, जो कहां है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लोथल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 40 क्वेश्चन में आपको कितना आता है और आप कितना मार्क्स कर पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों? ईंटों से, वो भी पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश किसे कहा गया दोस्तों? मेलुआ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहर, वो भी हड़प्पाई मोहर। ठीक है दोस्तों, ये मोहर एक टाइप का विशेष टाइप का पत्थर से बनाया जाता था दोस्तों, जिसे सिलकड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? शक संवंत का आरंभ किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सातवाहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? कब? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या पूछा गया? वैनसंग, सॉरी दोस्तों यहां मिसप्रिंट हुआ है, यहां हैंसंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैंसंग। हैंसंग किसके दरबार में भारत आया था? किसके? हर्षवर्धन के। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। ये जो हैंसंग था ना दोस्तों, ये एक चीनी यात्री था। क्या था? एक चीनी यात्री। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? किस वंश के दोस्तों? वाकाटक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। किसके साथ किया था दोस्तों? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? किस राज्य में था दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? अवंती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? किस शासक के द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया? 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी दोस्तों? विष्णु। किसकी? विष्णु। देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है दोस्तों। देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान विष्णु को। यहां आप भगवान विष्णु के 10 अवतार का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए तो इस मंदिर का नाम दशावतार मंदिर भी रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? थेरवाद किस धर्म से संबंधित था? या थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से दोस्तों?
बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों थेरवाद का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवाद कहते थे। क्या कहते थे? थेरवाद। पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब यह है कि दोस्तों वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे उनके बताए रास्तों पर चलने वाले को थेरवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ बिहार दिया गया है, यहाँ एक्चुअली थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ बिहार होगा। ठीक है, बिहार का संबंध किनसे है? ठीक है, या बिहार का संबंध किससे है? ठीक है, बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में? किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ये जो मंदिर है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के निकट अजंता और एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना अजंता और एलोरा की गुफा कहां है तो वो भी आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था कर यानी टैक्स था। ठीक है दोस्तों, यह कर राज्य की भूमि से वसूला जाता था। सामान्यतः यहां 10% था। क्या यह कर कितना परसेंट था? 10% था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। शंकराचार्य का मत निम्न में कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्वैतवाद। कौन सा हो जाएगा? अद्वैतवाद। इसको लेकर एक ट्रिक दे दोस्तों, शंकराचार्य यानी भगवान भोले, मेरे भोले के जैसा कोई और नहीं। ठीक है, यानी वो अद्वितीय है, उसका जैसा और कोई नहीं है, यानी अद्वैतवाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते दोस्तों। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, किसने कहा था? कबीरदास ने ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया? निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? ठीक है, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामादास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर। तीनों के तीनों, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन थे दोस्तों? रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन किस पद पर थे? यानी तेनालीराम किस पद पर थे? ऑप्शन ए परामर्शदाता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए परामर्शदाता। ठीक है दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है, जिनमें से तेनालीराम भी एक थे। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए? कवि होना चाहिए। तो थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। तेनालीराम जो थे ना, कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था, जो कृष्णदेव राय का प्रमुख सलाहकार भी था और प्रमुख परामर्शदाता भी था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए परामर्शदाता। कवि भी होना चाहिए था दोस्तों। अगर यहां पर परामर्शदाता साथ ही कवि होता तो इन दोनों होता। क्या होता है इसका आंसर? इनमें से दोनों। लेकिन यहां परामर्शदाता, कवि तो 8 कवि थे, लेकिन सबसे फेमस कौन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन। इसलिए इनको क्या किया गया? इनको प्रमुख सलाहकार के रूप में भी रखा गया। ठीक है, इसका आंसर सही होना चाहिए परामर्शदाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देख लेते हैं। क्या पूछा गया? अमरम का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जागीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जागीर। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायक। नायक भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीन सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिन्हें अमरम कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते दोस्तों। क्या पूछा गया? इनमें से किसे आंध्रभोज कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्रभोज कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णदेव राय। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 32 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां से पाए गए हैं या कहां से पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य का क्या था? राजधानी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में भी समझ लेते हैं। ये संगम वंश सबसे पहला वंश था, इसको किसने उखाड़ फेंका? सुलुओं ने। किसने? सुलुओं ने। और सुलुओं को किसने उखाड़ फेंका? तुलुओं ने। ठीक है, तो विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देख लेते क्या पूछा गया। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किस मुगल सम्राट ने किया? और कोई नहीं दोस्तों, अकबर। किसने? अकबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया? सेवन तो अकबर ने किया था, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया? कमेंट पर बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देख लेते क्या पूछा गया। सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। थोड़ा सा हटके और एग्जाम से सटके वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आंसर सही होगा ना तो मैं जरूर लाइक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देख लेते दोस्तों क्या पूछा गया। विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? किनके दरबार में नवरत्न थे दोस्तों? और कोई नहीं, अकबर। किनके दरबार में नवरत्न थे? अकबर, जिसमें से बीरबल भी एक था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही का संबंध भी किससे है दोस्तों? अकबर से। किससे? अकबर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देख लेते क्या पूछा गया। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर। क्या होगा दोस्तों? जहांगीर। टर्म 2 के सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 8 में भी यह सवाल पूछा गया दोस्तों कि जहांगीर कला चित्रकला पर प्रकाश डाले। जहांगीर कला चित्रकला पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों क्या होगा? जहांगीर जो है ना चित्रकला का एक पुजारी था। क्या था? चित्रकला का पुजारी था। वो अपने शासनकाल में चित्रकला को भरपूर संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, उसके दरबार में बाघ और बकरी का एक साथ चित्रण समाज में भाईचारे को संदेश देता है। ठीक है, उसके दरबार में बाघ और बकरी का जो एक साथ चित्रण था ना, वो भाईचारे का संदेश देता है। उसके दरबार में अंकित चित्र में शेर एवं गाय को साथ में बैठा हुआ दिखलाया गया है, जो शासक की न्यायप्रियता एवं शांति प्रियता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? किसने दोस्तों? अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने। ठीक है, एक प्रश्न है दोस्तों जो टर्म 2 के मॉडल सेट में पूछा गया है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था? फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिनका भी उत्तर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां स्थित है? कहां है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अजमेर। अगर आप लोग से पूछे अजमेर कहां है दोस्तों, तो राजस्थान। कहां है? राजस्थान। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री के मॉडल सेट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आप लोगों को सेट 5 चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।